शेयर कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, बहुत बेस्ट पॉइंट है बाय के लिए, और यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक पॉइंट है, अब यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, और बहुत डीपली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक देखना, टेक्निकल चीज़ें आपको समझने में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को जाके देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूज़ीज़ हैं नेक्स्ट जो वीक है आने वाली। जो सबसे पहले मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे देखो कोई हाई इम्पैक्ट डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद ट्यूसडे को भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। और उसके बाद वेनसडे को पीपीआई है, कोर पीपीआई है, ठीक है, यानी कि 5:30 बजे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि इस वीक में जो सबसे बड़ा दिन होगा, जिसमें सबसे बड़ी मूव आएगी, वो थर्सडे दिन वाले आएगी, ठीक है, जुमेरात वाले दिन। इसमें यूरो का भी डाटा है। उसके बाद 5:30 बजे सीपीआई डाटा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो डाटा होगा वो होगा जीडीपी, ठीक है। जीबीपी क्या होगा, यानी कि यूएसडी का डाटा नहीं है, यानी कि थर्सडे वाले दिन यानी कि जुमेरात वाला दिन बहुत बड़ा दिन होगा इस वीक में, ठीक है। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बिहेव पे कि वीक की सबसे पहले कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वीक में कैसी अग्रेसिव बाय आई। जैसे कि एनएफपी न्यूज़ थी, और एनएफपी न्यूज़ ने जो है काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो जो वीक है, इस वीक मार्केट जब स्टार्ट हुई, इसने क्या पॉइंट लगाया था, ये हमारे पास यानी कि 3440 से मार्केट ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और उसके बाद इसने जो हाईएस्ट पॉइंट अपना लगाया इस वीक का 3600 के अराउंड बाउंड लगाया है, ठीक है। और उसके बाद जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 3585 के अराउंड मार्केट ने 86 के अराउंड दे दिए। यानी कि अब प्रीवियस वीक का जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है, यानी कि जो लाइफ टाइम हाई था वो ये वाला था। इसने इसके ऊपर लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्या किया है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक मतलब कर दिया है, ठीक है। ट्रेंड को क्लियर कट कर दिया कि मैं बुलिश हूँ। हमने यहाँ पे बाय साइड ही रहना है, सेल में अभी तक नहीं देखना इस मार्केट में अभी तक, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, अब वो क्या बन चुका है, एक सपोर्ट बन चुकी है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से भी बाय एक्सेप्ट कर सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। तो और उसके बाद ये तो हो गया वीक में ओवरऑल क्लियर कट हमारा जो ब्यास है वो बुलिश है, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट ऐसे डाउन आती है अनफॉर्चुनेटली, तो डाउन आती है, तो ये देखो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि जो कि 100% मार्केट इस वाले पॉइंट से, यानी कि अगर 3400, मतलब ये तो बहुत डीपली बन जाता है, ये तो मतलब कि वीक में शायद ना आए, नेक्स्ट वीक आए मार्केट, तो इधर तक नहीं आए। अगर यहाँ पे आए तो फिर तो वो क्लियर कट बाइंग पॉइंट होगा, लेकिन हमने तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखना है, तो हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट देखो इस लो से स्टार्ट हुई, सीधा अपसाइड जा रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये दिल्ली की कैंडल है, आपने दिल्ली कैंडल का देखो हाई लगाया, यहाँ से मार्केट ओपन होती मार्केट बाय साइड, यानी कि हंड कर दिया एनएफपी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट अप साइड गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू कैप था, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने इसको प्रॉपर टैप किया और इस टारगेट को हंड किया, जैसे कि मैं डे एनालिसिस में आपको शेयर करता रहता हूँ। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पे डेली बेस पे जो लर्निंग वगैरह है वो प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, और अपडेट्स आपको करंट बिहेव पे दे देता होता हूँ, ठीक है। तो आप लाजमी ज्वाइन कर लें। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने ये डाउन क्लोज जो कैंडल थी, मार्केट ने इसके ऊपर अब जो बाय साइड में कैंडल क्लोजिंग दे दी। अब ये सारी की सारी कैंडल हमारे पास एक बाइंग जोन है, और अगर इस बाइंग जोन का जो मिड पॉइंट बनता है वो हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग पॉइंट होता है, वो ऑलमोस्ट 3940 का बन रहा है, ठीक है। अब ये जो 3940 के अराउंड मार्केट अगर आती है, तो अब यहाँ पे हम बाय एक्सेप्ट कर सकते हैं इसके ऊपर ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 60 से लेके 40 तक, ठीक है। तो इसमें हमें कोई कन्फर्मेशन मिले बाय साइड के लिए, तो हम बाय साइड प्लान कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से बाय करेंगे। हमने मार्केट में बुलिश ही रहना है, हमने सेल की ट्रेड अभी तक फाइंड नहीं करनी, हमने बाय ट्रेड ही फाइंड करनी है। अब डेली के अकॉर्डिंग भी मेरा ये पॉइंट जो है बाइंग के लिए बन रहा है, तो अब मैं H1 के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। H1 के टाइम फ्रेम में गया,
ये देखो, इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए हैं और ऐसे करते करते हम अपने जो एनालिसिस है एक्यूरेट निकालेंगे, हमारा कौन सा पॉइंट बाय के लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो मार्केट में स्ट्रक्चर, अब देख लो थोड़ा सा, एक स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं होता, ऑर्डर फ्लो ज़रूरी होता है। तो ऑर्डर फ्लो देखो इस टाइम कौन सा कैसा है ऑर्डर फ्लो, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट हाई लगाया, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो लगाया, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे ऑर्डर जो अपना था वो बाई साइड ही कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखो उसने माइनर ट्रेंड्स स्टार्ट किया, ठीक है, माइनर स्टार्ट करने के बाद ये एक मेजर हाई था, इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ऑर्डर फ्लो इस टाइम मार्केट का बुलिश ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक माइनर लोइस पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो, जो लास्ट सेलिंग मूव होती है वो बाय के लिए ऑर्डर फ्लो कहलाती है। अब यहाँ से अगर हम बाय प्लान करेंगे तो हमारे पास ये एक ऑर्डर फ्लो बाय के लिए बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट है। अगर मार्केट यानी कि जैसे कि मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट अगर इस टाइम में टाइम आती है तो हमें यहाँ से बेस्ट बाइंग पॉइंट मिलेगी, क्योंकि इसको ब्रेक इजीली नहीं करेगी, क्योंकि कोई हैवी डाटा नहीं है, और मंडे को भी डाटा नहीं है, ट्यूसडे को भी डाटा नहीं है, ठीक है, वेडनेसडे को एक डाटा है, और उसके बाद थर्सडे को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्सडे को अगर मार्केट इस पॉइंट में आती है, यहाँ से हम बाय करेंगे, ऑल टाइम हाई को अगेन टारगेट करेंगे, वो डेली एनालिसिस में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यानी कि जो मंडे वाले दिन की ट्रेड हो सकती है या वेडनेसडे वाली ट्रेड हो सकती है, वो इस पॉइंट में मार्केट आए, इस पॉइंट से आप बाय करोगे और अपना टारगेट ये अपना लाइफ टाइम हाई रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्कैल्प यानी कि यहाँ पे आप बाय करके अपना टारगेट रख सकते हो, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जोन वो ये इस लो के नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट 3500 आप ले लें कि मार्केट अगर 3500 वाले पॉइंट में आती है, इसको टच करती है, तो ये एक बेहतरीन बाय पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके मिड में भी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 27-28 का पॉइंट भी है, यहाँ से भी हम बाय बाय कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है देन इसको टेस्ट करेगी, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर इसको टेस्ट करके देन बाय साइड जाएगी, हम बाय में ही एंट्री प्लान करेंगे, सेल नहीं करेंगे। और अगर मंडे वाले दिन मार्केट क्या करती है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग ही दे देती है ऊपर, ठीक है, और उसके बाद तो फिर मार्केट एक्यूरेट बुलिश हो जाएगी, फिर वो डेली एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक डीपली एनालिसिस शेयर की हैं, ठीक है, जो आपको सिखाने की कोशिश की है कि आप लोगों ने ऐसे इस तरह से एक टॉप डाउन एनालिसिस करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी फ्री लर्निंग ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करें, फ्री सीखें लर्निंग, और ऐसी नॉलेज आपको पेड मेंटोरशिप देते होंगे, आपको ऐसी नॉलेज जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जल्दी से ज्वाइन करें। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, आपको जो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मैं नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, किस मिनट, 032309700143। इसके अलावा मेरे पास कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है, इसी नंबर पे आप रब्ता करें और आपको जो डिटेल्स है फर्दर इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।